नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। राजसमंद जिले के नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र के उथनोल सरपंच का हवा में फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो पर कई तरह के खड़े हो रहे हैं सवाल, क्या पुलिस करेगी कोई कार्यवाही? उदयपुर में 10 दिवसीय शिल्पग्राम उत्सव का 21 दिसंबर को राज्यपाल नगाड़ा बजाकर करेंगे उद्घाटन। रिदम ऑफ इंडिया और कलर ऑफ इंडिया से होगी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत। उदयपुर में 5 साल से अपने बच्चों से पीड़ित मां का दुखड़ा लेकर भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेशाध्यक्ष मधु शर्मा पहुंची एएसपी के पास। एएसपी ने पीड़िता की बात सुनकर कार्यवाही के दिए निर्देश। अब खबरें विस्तार से। राजसमंद जिले की नाथद्वारा विधानसभा की ग्राम पंचायत उथनोल के सरपंच का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि सरपंच हवा में फायरिंग कर रहा है और उसके बाद सरपंच ने उस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी अपलोड कर दिया है। सोशल मीडिया पर हथियार की नुमाइश करने से अब उस वीडियो पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि कानून का मखौल उड़ा रहा है। इधर पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो की जानकारी जुटाने के बाद फायरिंग करने वाले शख्स की तलाशी की जा रही है। अब देखना ये होगा कि पुलिस सरपंच के खिलाफ क्या एक्शन लेती है। शिल्पग्राम उत्सव की शुरुआत 21 दिसंबर को लोक कलाओं के संयोजनात्मक प्रस्तुति से होगी। राजस्थान के राज्यपाल पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के अध्यक्ष हरिभाव किशनराव बागड़े नगाड़ा बजाकर उत्सव के उद्घाटन की घोषणा करेंगे। उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, राज्यसभा सांसद चुनीलाल गरासिया के साथ साथ शहर विधायक ताराचंद जैन तथा ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा भी उद्घाटन समारोह में मौजूद रहेंगे। शिल्पग्राम उत्सव की इस वर्ष की थीम लोक के रंग लोक के संग रखी गई है। मुख्यतया लोक कलाओं की प्रस्तुतियों के लिए जाने वाले इस उत्सव में देश भर की उत्कृष्ट लोक कलाओं का प्रदर्शन होगा। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक फूर खान ने बताया कि शिल्पग्राम उत्सव संभवतः देश का अकेला ऐसा उत्सव है जहां पर लोक कलाओं के लिए दर्शक इतने उत्साह से जुड़ते हैं। इस उत्सव में करीब 20 राज्य राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, असम, मेघवाल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मणिपुर, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु से करीब 800 लोक कलाकार भाग लेंगे। 10 दिवसीय उत्सव में करीब 65 कला दलों द्वारा देश की विभिन्न हिस्सों की सांस्कृतिक विरासत प्रदर्शित की जाएगी। थड़ों पर बहरूपिया, कच्ची घोड़ी, कच्ची लोक गायन, राठवा, सुंदरी वादन, अलगोजा वादन, गवरी, मशक वादन, मांगणियार, चक्री, तेरह ताल, कालबेलिया आदि का प्रदर्शन दिन भर किया जाएगा। मेले में बहुरूपी कला का प्रदर्शन भी होगा, जिसके लिए बहुरूपिया कलाकारों को भी आमंत्रित किया गया है। साथ ही शिल्पग्राम में 12 राशियों के चिन्ह विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगे। इन राशि चिन्हों को देश के युवा मूर्तिकारों द्वारा पत्थर पर विशेष रूप से शिल्पग्राम उत्सव के लिए तराशा गया है। पूर्व में तराशे गए वाद्य यंत्र को दर्शकों को लुभा रही है। देखिए, शिल्पग्राम में हर बार कुछ न कुछ नया जोड़ा जाता है। इस बार भी बता दूं मैं 21 दिसंबर से शुरू होकर 30 दिसंबर तक ये 10 दिन का मेला चलेगा और माननीय राज्यपाल महोदय, जो कि पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के अध्यक्ष भी हैं, वो उद्घाटन समारोह में आएंगे। उसके अलावा जो जनप्रतिनिधि यहाँ के तीनों एमपी साहिबान और दोनों विधायक हैं, वो भी यहाँ उपस्थित होंगे। और हमारे यहाँ इस बार कई चीजें कला जोड़ी गई है परफॉर्मेंस के लिहाज से। एक तो प्रयास ये किया गया है कि हर दिन कुछ ना कुछ नया प्रस्तुति होगी। 6 बजे हमारी मंच पर प्रस्तुति होगी। जिस दिन एक उद्घाटन है, उस दिन रिदम ऑफ इंडिया के नाम से एक प्रोग्राम होगा, जिसमें वाद्य यंत्रों का होगा। एक कलर्स ऑफ इंडिया के नाम से एक कोरियोग्राफ परफॉर्मेंस होगी। हमने हेवीडारी ऊक भी एक प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें दर्शकगण भी अपना प्रस्तुति दे सकते हैं, जो दिन में 12 बजे से 3 बजे तक चलेगा बंजारा रंगमंच पे। और कुछ इस बार हम लोग हास्य की प्रस्तुतियां भी वहाँ पर कराने का प्रयास कर रहे हैं, अच्छी शालीन। और चूंकि हास्य काफी कम हो गया है लाइफ में, तो जोड़ने के लिए कर रहे हैं। विशेष प्रोग्राम में आप कह सकते हैं पटवाड़ी गायन भी है, बाउल गायन भी है, नगाड़ा वादन है,
हम अलग से बुलाए हैं उनको, तो ये सारी चीज़ें हम लोग जोड़ेंगे और प्रयास यही रहेगा कि हर दिन कुछ ना कुछ नया मिले दर्शकों को, कि अगर दर्शक रोज भी आएगा तो उसको लगेगा नहीं कि मैं आज वही प्रोग्राम देख रहा हूँ। थैंक यू। पिछले 5 वर्षों से अपने बच्चों से परेशान दुर्गा देवी को न्याय दिलाने के लिए बुधवार को भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेशाध्यक्ष मधु शर्मा उदयपुर पहुंची। मधु शर्मा ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर के समीप दुर्गा देवी को पेश किया और उसके बच्चों के द्वारा दी जा रही प्रताड़ना के बारे में जानकारी दी। साथ ही दुर्गा देवी ने भी अपनी आपबीती बताई। एएसपी ने पूरी बात सुनने के बाद तुरंत इस मामले में कार्यवाही के निर्देश दिए। भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेशाध्यक्ष मधु शर्मा ने बताया कि दुर्गा देवी लंबे समय से अपने बच्चों से परेशान है। उन्होंने बताया कि जब दुर्गा देवी के बारे में जानकारी मिली तो इनकी पीड़ा देखकर मैं भी व्यतीत हो गई, इसलिए इनकी पीड़ा को लेकर एएसपी के पास पहुंची। उन्होंने बताया कि कांग्रेस राज में दुर्गा देवी ने कई बार पुलिस को अपनी आपबीती सुनाई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। लेकिन अब भाजपा राज में दुर्गा देवी को न्याय दिलाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस ने तुरंत कार्यवाही के निर्देश जारी किए हैं। मैं सो रही हूँ, बार बार आके झगड़ा करती है, वो मारपीट करती है। 3 बार तो मेरे को मारा था बहू ने, 1 बार भी मैंने हाथ लगाया था। बार बार परेशान करती, बाथरूम बंद कर देती, दरवाजा ऊपर नहीं जाने देती, कुछ भी नहीं। शराब पीकर अश्लील हरकतें करना। छोटे भाई ने जब अपनी पत्नी को अपनी माँ के पास भेजा तो उन दोनों के साथ में गलत झगड़ा करती है, मारपीट करती है उनके साथ में भी, है ना, सब पता ही है। मेरे को न्याय चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आज मैं दुर्गा देवी जी के लिए यहाँ पर आई हूँ उदयपुर के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से इनके बेटों ने और बहू ने इनको प्रताड़ित कर रखा है और पिछले 5 वर्ष से इनको प्रताड़ित कर रखा है। पहले तो कांग्रेस की सरकार थी, पर अब इसलिए कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, किंतु अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हमारे भजन जी की सरकार आई है। और मैंने जब देखा कि इनको आज 28 तारीख को बुरी तरीके से इनकी पुत्र वधू ने इनका बाथरूम का नल बंद कर दिया और उनको ये बेचारी बाहर ही निकल कर के आई बिल्कुल अपने उसमें, तो देखा कि कितने बुरी तरीके से उनको मार रही है, उनके ऊपर अलवारी गिरा रही है, तो मेरे से रहा नहीं गया। और जब मैंने इनकी पीड़ा को समझा तो मैं तुरंत आई हूँ यहाँ पर, और आकर के मैंने एसपी साहब तो है नहीं अभी, उमेश जी से मिली हूँ, एडिशनल एसपी से, और उन्होंने तुरंत कार्रवाई करने के लिए इनके लिए कहा है कि इस महिला के लिए हम न्याय दिलवाएंगे। और हम सभी लोग मिल करके आज इनके बेटे से और बहू से बातचीत करेंगे, क्योंकि जिस महिला ने और इसके पति ने चुन चुन करके, कारपेंटर है इनके पति, और मकान बनाया, इतना तकलीफें सह करके अपने बच्चों को पाला पोसा, और आज ही वह महिला गैरेज के अंदर सो रही है। और जिस तरीके से वो सो रही है तो मैं आपको क्या बताऊं कि मशीनें पूरी डाल रखी हैं उस बेटे ने। उसको शर्म नहीं आती है कि जिस माँ ने जन्म दिया है उस माँ की इतनी दुर्गति कैसे वो सहन कर रहा है। उसको क्या जरा भी दिल में दर्द नहीं आ रहा है कि किस तरीके से उसकी बीवी उसको प्रताड़ित कर रही है। भरण पोषण कोर्ट ने कह दिया है कि 5-5 हजार रुपये दोनों बच्चे देंगे, किंतु भरण पोषण तक इसको नहीं दिया जा रहा है, बल्कि गैरेज में ये सोती है और इसका शटर नहीं खुलता है गैरेज का जब उसको बाथरूम जाना होता है। तो इतनी दुखी महिला के लिए आप बताओ माँ, कैसा आपको। उदयपुर बार एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के लिए 13 दिसंबर को चुनाव होने जा रहे हैं। अध्यक्ष पद के लिए 5 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। अध्यक्ष सहित अन्य सभी पदों के प्रत्याशियों ने बुधवार को न्यायालय परिसर स्थित उदयपुर बार एसोसिएशन के सभागार में आमने सामने कार्यक्रम में अपनी बात रखी। अध्यक्ष पद के सभी प्रत्याशी मंच पर मौजूद थे। अध्यक्ष पद के लिए सत्येंद्र सिंह साखला, चेतनपुरी गोस्वामी, शिव उपाध्याय, संदीप श्रीमाली, चंद्रभान सिंह शक्तावत चुनाव मैदान में हैं। इन्होंने एक एक कर वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ साथ युवा अधिवक्ताओं के सामने अपने विचार रखे। इसके अलावा उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, वित्तीय सचिव सहित पुस्तकालय सचिव के प्रत्याशियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। बता दें कि शुक्रवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा। इसके बाद वोटों की गिनती की जाएगी और इसी दिन परिणामों की घोषणा भी की जाएगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर।
जिले के भिंडर पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में बुधवार को वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी ने आमजन की समस्याओं को सुना। इसमें भिंडर कस्बे की शिकारवाड़ी के लोगों ने विधायक डांगी को बताया कि उनके क्षेत्र में क्रेशर गट्टी के डंपर दिन में सड़क से गुजरते हैं, जिससे धूल मिट्टी उड़ती रहती है, जिस पर विधायक डांगे ने भिंडर थाना अधिकारी को निर्देशित किया कि सभी क्रशर प्लांट के मालिकों को पाबंद कर उनको शाम 7 से सुबह 7 तक डंपर चलाने की अनुमति दे। अगर कोई क्रशर प्लांट संचालक निर्देशों की अवहेलना करे तो उनके खिलाफ कार्यवाही करे। ग्राम पंचायत वली के ग्रामीणों ने लंबे समय से पेयजल की सप्लाई नहीं होने की शिकायत की। इस पर विधायक ने पीएचडी विभाग के संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ग्राम पंचायत आकोला के ग्रामीणों ने 4 नोट भूमि पर हो रहे अतिक्रमण हटाने को लेकर ज्ञापन दिया। इस पर विधायक ने डांगी ने उपखंड अधिकारी व तहसीलदार को अतिक्रमण चिन्हित करने व हटाने के निर्देश दिए। बोहरा समाज के लोगों ने विधायक को बताया कि उनके वार्ड में सड़क खस्ता हाल है, जिस पर विधायक ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि जल्द सड़कों को ठीक किया जाए। भिंडर में नरेगा लेबर ने भी अपनी समस्याएं बताई तो विधायक ने समाधान का आश्वासन दिया। विधायक डांगी के समक्ष आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं ने भी समस्याएं बताई। इस पर विधायक ने संबंधित सीडीपीओ को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए जल्द समस्या का समाधान करने की बात कही। वहीं क्षेत्र से पहुंचे ग्रामीणों ने बिजली, पानी, सड़क की मुख्य समस्याएं बताई, जिस पर विधायक डांगी ने कहा कि कई विकास कार्यों को लेकर प्रस्ताव बनाकर भेज रखे हैं, जल्द ही स्वीकृति आएगी और विकास के कार्यों में कोई कमी नहीं आने देंगे। जनता के हर कार्य को करवाने का प्रयास किया जाएगा। सलूमर जिले के सराड़ी गांव में लेपर्ड से ग्रामीणों का आमना सामना हो गया। बुधवार सुबह खेत में पानी देने पहुंचे 4 ग्रामीणों के सामने अचानक से लेपर्ड आधमका और गुर्राते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगा। सबने मिलकर शोर मचाया तो लेपर्ड झाड़ियों में भाग निकला। इससे 2 दिन पहले सोमवार को इसी खेत के पास ग्रामीणों ने देर रात टॉर्च की रोशनी में लेपर्ड को देखा और बड़ा सा लेपर्ड और उसकी चमकीली आंखें देख ग्रामीण जान बचाकर वहां से भागे और 2 दिन तक खेत पर नहीं गए। ग्रामीणों ने इसकी सूचना भाजपा जिला उपाध्यक्ष चंद्रशेखर जोशी को दी। जोशी ने इस मामले में सलूमर जिला कलेक्टर जेएस सांधु और वन विभाग के अधिकारी लोकेंद्र सिंह से बात कर पिंजरा लगाने की मांग की। सराड़ी के पास लेपर्ड के पास खेत पर काम कर रहे भेरा गायरी, बाबर गायरी, रूपा सालवी, किशन सालवी, देवा तावड़े ने देखा। सराड़ी के कालीमंगरी गमरा कुआ पर खेती करने वाले जमकालाल ने बताया कि सुबह के समय बिजली की आपूर्ति होने से खेतों में पानी देने जाना पड़ता है। बुधवार सुबह भेरा गायरी, बाबर गायरी, रूपा सालवी, किशन सालवी, देवा तावड़े ने उनके खेत की दीवार के पास बैठे थे। इसी दौरान पत्तों की सरसराहट हुई और एक लेपर्ड दीवार कूदकर खेत में घुसता नजर आया। वह उन 5 लोगों से करीब 35 फीट की दूरी पर था। देखने में बड़ा भयानक लग रहा था। घुर्राहट भी उसकी साफ सुनाई दे रही थी। हमने सबने मिलकर शोर मचाया तो लेपर्ड तुरंत दीवार कूदकर दोबारा झाड़ियों में भाग गया। हमारी मांग है कि खेतों की तरफ भी पिंजरा लगाया जाए ताकि लेपर्ड पकड़ में आ सके। और भाजपा जिला उपाध्यक्ष चंद्रशेखर जोशी ने बताया कि वे ग्रामीणों की सूचना पर गांव में गए और अधिकारियों से बात कर पिंजरा लगवाने की मांग की है। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि लेपर्ड का मूवमेंट बड़ा हुआ है, ऐसे में सावधानी जरूरी है। उन्होंने कहा कि बच्चों को भी सचेत करें और अकेले बाहर नहीं निकालें। रात को काली मंगरे करीब 8:30 बजे। रात को 8:30 बजे कितने लोग थे आप? हम 3 लोग थे। अच्छा। 3 लोग जैसे बाइक लेके जा रहे और उधर जैसे घूमे हमारे सामने कम से कम 40-50 फीट की दूरी पे हमको देख गया। अच्छा। फिर वापस हम तो भाग गए वहाँ। उसके बाद लगातार दिख रहा है ये? हाँ, लगातार दिख रहा है। ठीक है। दिन में दिख रहा है कि रात में दिख रहा है? रात में दिख रहा है और दिन में भी दिख रहा है। अच्छा, दिन में भी दिख रहा है और रात में भी दिख रहा है। वन विभाग वगैरह की कोई टीम आई? हाँ, ये 2 दिन हुए आ रहे हैं। ठीक है। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। राजसमंद जिले के नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र के उथनोल सरपंच का हवा में फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो पर कई तरह के खड़े हो रहे हैं सवाल, क्या पुलिस करेगी कोई कार्यवाही? उदयपुर में 10 दिवसीय शिल्पग्राम उत्सव का 21 दिसंबर को राज्यपाल नगाड़ा बजाकर करेंगे उद्घाटन। रिदम ऑफ इंडिया और कलर ऑफ इंडिया से होगी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत।
जयपुर में 5 साल से अपने बच्चों से पीड़ित मां का दुखड़ा लेकर भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेशाध्यक्ष मधु शर्मा पहुंची एएसपी के पास। एएसपी ने पीड़िता की बात सुनकर कार्यवाही के दिए निर्देश। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।